हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 31 और 32। तो 31वां क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर जो है इस फंक्शन को एफ एक्स को कॉस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जो है, तो इसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड फंक्शन है। और वेल डिफाइंड फंक्शन भी इस तरह से है कि इस फंक्शन को हम दो भागों में बांट देंगे कॉस एक्स स्क्वायर को। तो ये दो फंक्शन, एक जी और एक एच, दो फंक्शनों में इस तरह से बांटेंगे कि एक फंक्शन तो कॉस एक्स हो जाए और दूसरा फंक्शन जो है वो जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है वो हो जाए। तो और ये जो एफ फंक्शन है इन दोनों फंक्शनों को मिलाने वाला फंक्शन है, यानी कि कंबाइंड फंक्शन है। तो इसको मिला के जो दोनों को एच, जी और एच को मिला के जो फंक्शन बना वो फंक्शन जो है वो एफ फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज्यूमिंग दैट द फंक्शन आर वेल डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स वी कैन राइट द गिवन फंक्शन एफ एक्स। जो है इस फंक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में क्योंकि दो पार्ट हैं एफ फंक्शन में, एक क्योंकि कॉस है फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है इसको एक अलग फंक्शन मान लेना है और जो बाहर ब्रैकेट के है उसे एक अलग फंक्शन मानना है। तो ये दो फंक्शनों का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं और वो फंक्शन है जी एंड एच। तो इनको दोनों फंक्शनों को इस तरह से है कि एफ फंक्शन जो है वो जी ओ एच यानी कि जी और एच फंक्शन के का जो है कंबाइन करके जो रिजल्टेंट आया है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है जी एक्स जो होगा वो आपका है कॉस एक्स के इक्वल, और जो आपका एच एक्स जो है वो एच एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गया। तो जी ओ एच जो है वो एफ एक्स हो जाएगा। तो जी ओ एच एक्स जो है वो एफ एक्स हो गया और कॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो अब क्योंकि जी और एच जो है ये दोनों फंक्शन जो हमारे को दिए हुए हैं ये हमने जो है कंटिन्यूस फंक्शन हैं, तो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो इनका जो कंबाइंड फंक्शन आएगा तो वो फंक्शन जो एफ है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये जी और एच भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से जो है हम इन दोनों को ये मान कर लेके चलेंगे कि कॉस एक्स यानी कि जी एक्स भी कंटिन्यूस है और एच एक्स जो है इज इक्वल टू एच एक्स जो एक्स स्क्वायर के इक्वल है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो जिनसे क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो जिन फंक्शनों से वो बना हुआ है वो फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से जो आपका जी ओ एच एक्स है वो इस तरह से जी और ब्रैकेट में एच एक्स लिखा जाएगा और एच एक्स जो है क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एच एक्स की जगह जो है हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास जो जी एक्स है वो कॉस एक्स है, लेकिन अगर हम एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखते हैं ब्रैकेट में तो ये कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास और यही हमारा फंक्शन भी था। तो इस तरह से जो है ये जी ओ एच जो है वो एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो अब जो है अब इसको हमारे को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। तो इसको फंक्शन जो जी एक्स है वो क्योंकि कॉस एक्स के इक्वल है तो अब हम इसी फंक्शन को लेके चलते हैं। तो लेट के जो है के हमने एक मान लिया, एक रैंडमली एक नंबर चूज़ कर लिया, एक रियल नंबर है के, एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है उसको हमने ले लिया और वो जो है नंबर इस तरह से के को लिया है कि वो एक्स जो है वो के इक्वल है और फिर जो है जी के जो होगा वो जब एक्स के इक्वल होगा तो जी, क्योंकि एक्स कॉस एक्स के इक्वल है तो जी के जो है वो कॉस के इक्वल हो जाता है। अब इसकी जो है जनरल लिमिट अगर हम लेते हैं इसकी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के लेंगे और क्योंकि ये फंक्शन जो है जी
एक्स है तो जी एक्स की लिमिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जी एक्स की जगह जो है हम कॉस एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे cos x आ गया और अब जो है लिमिट लगा देंगे। तो cos x में x के लगाने से पहले जो है हम इसको जो है x टेंड्स टू 0 लिमिट लेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से हम x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये हो गया cos k प्लस में h हो गया। तो इस तरह से h लिमिट बदल देंगे तो ये cos k प्लस h हो गया। अब इसको cos a प्लस b वाला जो फार्मूला है तो या उसके हेल्प से जो है इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा cos a cos b यानी कि cos k cos h, क्योंकि a k है और b जो है वो h है, और माइनस में sin a sin b यानी कि sin k sin h आ जाएगा। तो अब जो है इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो जहाँ जहाँ h है वो लिमिट लगने से वो 0 हो जाता है। तो यह हो गया cos k cos 0 और यहाँ हो गया sin k sin 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है और sin 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह से cos k इंटू में 1 माइनस में sin k इंटू में 0 हो गया। तो ये हो गया cos k के इक्वल। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि लिमिट जो है लगाने पर भी इसकी वैल्यू cos k के इक्वल आई, जी एक्स की लिमिट लगाने पर वैल्यू cos k के इक्वल आई और जी के भी जो है वो cos k के ही इक्वल था। अब यहाँ पर जो है अगर हम इसकी लिमिट x टेंड्स टू k जो है वो फिर लगाते हैं तो जी एक्स के अंदर, और अब की बार जो है इसमें जो है जी एक्स के लिए लगाई तो ये जी के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों लिमिट लगाने पर और इसके के की एक्स इजिकल टू के रखने पर जी के कॉस एक्स के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन जो है जी एक्स वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस के कंटिन्यूस होने के बाद हमारे को एच को भी कंटिन्यूस प्रूव करना है, क्योंकि दोनों अगर कंटिन्यूस हो जाएंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो अपने आप ही कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि एफ भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए जो है अब हम जो है अभी हमने जी को किया है, तो अब हम जो है जो h वाला फंक्शन है वो लेंगे। तो एच एक्स जो है क्योंकि एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर फिर से हम एक जो है k कांस्टेंट ले लेते हैं और उसको k कोई भी यानी जो है नंबर है, कोई भी रियल नंबर है और जैसे पहले लिया गया था, और अब x इज इक्वल टू k पर जो है एच के को देखते हैं तो ये जो है हो जाएगा x की जगह पे k आ जाएगा, तो एच के जो है वो k स्क्वायर के इक्वल हो गया, क्योंकि एच एक्स स्क्वायर के इक्वल था तो x की जगह पे k आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एच के जो है वो k स्क्वायर हो गया। अब लिमिट लगाते हैं एच एक्स में, तो ये एच एक्स की जगह जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू k एक्स स्क्वायर। अब ये जो नहीं है कि k को सीधा यहाँ पे रख दें, हम अगर इधर x प्लस में k इसमें h टेंड्स टू 0 करके k प्लस h लगाते हैं, फिर पहले की तरह जो है लिखेंगे तो भी ये आ जाएगा, और वैसे भी अगर सीधा कर देते हैं तो k स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिमिट लगाने पर एच एक्स की वैल्यू जो है एच के इक्वल है और दोनों ही वैल्यू k स्क्वायर के इक्वल है। इस तरह से जो है इन दोनों का इक्वल होना ये बता रहा है कि ये फंक्शन h जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हमने देखा कि h भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी ओ एच भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो जी ओ एच कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, तो हमारे पास जो है क्योंकि एफ भी जो एफ जो है वो जी ओ एच के इक्वल फंक्शन है, तो जी और एच का जो कंटिन्यूस होना एफ़ को भी कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से हमने देखा कि जी एंड एच बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शंस, तो देयरफॉर एफ इज़ आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये जो है क्वेश्चन 31 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें है कि शो दैट द फंक्शन
फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर कॉस एक्स का मॉडुलस दे रखा है और इसको जो है हमारे को बताना है कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमारे को एज्यूम करना है कि कोई जो है ये एफ जो हमारे को दे रखा है फंक्शन एफ एक्स, इसके लिए हमारे को ये दो फंक्शंस में बांट देना है, क्योंकि एक फंक्शन तो कॉस एक्स हो जाएगा और दूसरा जो है उसका मोड हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये फंक्शन है इसको एफ को जी और एच दो फंक्शनों में हम बांट देंगे और जो एफ फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होगा कि वो जी ओ एच के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो है हम वेल डिफाइंड एक रियल नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूमिंग दैट द फंक्शन आर वेल डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो वी कैन राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि ये जो फंक्शन हमारे को दिया हुआ है एफ एक्स, उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। तो एक तो फंक्शन है हमारा g और दूसरा फंक्शन है h, ऐसा हम f फंक्शन को लिख देंगे जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ और पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था 31st क्वेश्चन में। उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी ऐसा ही हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है अब कॉम्बिनेशन कर लिया हमने दो फंक्शनों का, f फंक्शन को g और h फंक्शंस का। तो अब हमारे को g, जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे को g और h फंक्शन इस तरह से लेने हैं कि जी ओ एच जो है वो f के इक्वल हो जाए। तो अब g किसको लेना है और h किसको लेना है ये हमारे को देखना है। तो gx जो है वो हम cos जो है मोड ऑफ x को लेंगे, g लेंगे मोड ऑफ x को, और x hx जो है वो हमने ले लिया cos x के इक्वल। तो ये cos x hx जो है वो cos x के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब जो है हमारे को, क्योंकि यहाँ पर अगर हम g और h दोनों को कंटिन्यूस प्रूव कर देते हैं तो जी ओ एच भी कंटिन्यूस हो जाएगा और इस तरह से जी ओ एच कंटिन्यूस हो जाएगा तो f अपने आप कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे करने के लिए ये है कि हमने जो f को दो फंक्शंस g और h में बांटा है, दोनों को अलग अलग जो है कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे इसके करने के लिए कि ये हमें वैसे पता है कि cos x जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो और फिर मोड ऑफ x जो है वो भी एक पॉलिनोमियल जो है x के लिए, तो वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे को प्रूव करके दिखाना है। तो जी ओ एच एक्स जो है उसको g और ब्रैकेट में एच एक्स लिख सकते हैं, और एच एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास cos x थी तो यहाँ पर आ जाएगा g ब्रैकेट में cos x। अब जी एक्स जो है वो मोड ऑफ x था, तो यानी कि यहाँ जो है उसका मोड लगाना है। तो ब्रैकेट में क्योंकि x था तो x का मोड लगाया, cos x है ब्रैकेट में तो cos x का मोड लग गया। तो इस तरह से g cos x जो है मोड ऑफ cos x हो गया, जो कि आपके एफ एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से जी ओ एच जो है वो cos x के इक्वल हो गया, यानी f के इक्वल हो गया जी ओ एच। तो अगर हमने जी ओ एच को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया तो f क्योंकि उसके इक्वल है तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब फंक्शन जो जी एक्स है वो क्योंकि मोड ऑफ x है तो इसका मोड ऑफ x होने की वजह से अब जो है हमारे को इसको कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। तो इसको कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है हमारे को यहाँ पर एक हमने ये मानना है कि ये रीअरेंज करना है हमारे को, कि इस तरह से रीअरेंज करते हैं इस फंक्शन को कि वो ये जो है कंटिन्यूस इजीली प्रूव हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पे मोड दे रखा है तो मोड पॉजिटिव नंबर मोड जो होता है रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, चाहे x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो उसका रिज़ल्ट हमेशा
पॉजिटिव ही आता है। तो अगर x नेगेटिव है तो हमारे को जो है ये लेना पड़ेगा माइनस का x, ताकि माइनस माइनस का x प्लस का x हो जाए। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, यानी कि x को माइनस x कब लिखेंगे, मोड ऑफ x को, जब x लेस देन 0 होगा। और अगर वो 0 या 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव ही लेना है। तो इस तरह से जो है ये दो पार्ट में रीअरेंज हो गया। तो अब k जो है वो एक हमने आर्बिट्री एक नंबर रियल नंबर ले लिया, और उस रियल नंबर से जो है हमारे को यहाँ पे इस g(x) को जो है कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए, क्योंकि k एक रैंडमली नंबर है, तो इसके लिए अगर k पर ये जो है हमारा कंटिन्यूस हो गया तो पूरा फंक्शन g जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से k जो है हमारा 3 पार्ट में हो गया। एक k जब 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, एक k जब 0 के इक्वल है, और तीसरा जो है जब k 0 से बड़ा है। तो पहले हम केस 1 लेंगे जब k जो है नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पर k 0 से क्योंकि छोटा है तो k के 0 से छोटा होने का ये मतलब हो गया कि g के जो है वो हमारे को ये लेना पड़ेगा माइनस के x। तो यहाँ पर जो है इधर जो है माइनस x हो गया, तो क्योंकि gx माइनस के x हैं तो gk जो है वो माइनस के k हो जाएंगे। तो यहाँ पर gk को हम लिखेंगे माइनस के k। तो क्योंकि gx अगर ले रहे हैं आप तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे को x इज़ लेस देन 0 लेना है, और उस पर इसकी वैल्यू माइनस x आ रही है। तो यहाँ पे k x की जगह k लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के k। तो यहाँ पे gk हो गया माइनस का k। तो यहाँ माइनस का k लगा देना है हमारे को, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस k हम लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया है कि नेगेटिव कब लेना है और पॉजिटिव कब लेना है। तो यहाँ पे जो है अब इसकी लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू k लिखेंगे, और फिर जो है यहाँ पे gx लिख देंगे। और gx क्योंकि हमारे पास यहाँ हम k जो है लेस देन 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर gx की वैल्यू माइनस के x आएगी। तो यहाँ पर जो है gx की जगह माइनस का x लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में माइनस x। अब जो है इसकी हम जो है लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये के x की जगह k आ गया, तो ये हो गया माइनस के k। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि gk भी माइनस k है, और लिमिट लगाने पर ये gx भी जो है वो माइनस के है, यानी कि दोनों जो हैं इक्वल आ गए। तो इस तरह से gx जो है लिमिट लगाने पर gk के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू माइनस के इक्वल है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि केस 1 में जो है g जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास केस 1 जब k जो है नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जब x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वहाँ पर ये फंक्शन जो है कोई भी रियल नंबर होगा जो नेगेटिव है लेस देन 0 है तो वहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस तरह से ये जो है अपना केस 1 कॉन्टिन्यूस हो गया। तो लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूस हो गया। अब हमारे को इक्वल टू 0 पे इसको देखना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो k इक्वल टू 0 पे इसको देखना है। तो क्योंकि इसके के दोनों क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि 0 के लेफ़्ट साइड में वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है और 0 से जो है राइट साइड आते ही यहाँ पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे को इसी हिसाब से करना है। तो जब k इज़ इक्वल टू, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो g0 जो है वो लेंगे, तो लेस देन और इक्वल टू पे इसकी वैल्यू x है और x को की जगह 0 रखेंगे तो g0 जो है वो 0 हो गया। अब जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट लगाया x टेंड्स टू यहाँ पर 0 माइनस हो गया। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होते ही वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे gx की वैल्यू जो है वो माइनस के x ली जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि वो 0 के लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड का मतलब 0 से छोटा है, तो यहाँ पे वैल्यू लग जाएगी ये वाली। जब x इज़ लेस देन 0 है माइनस के x हो गई।
अब जो है इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये माइनस का ज़ीरो आ जाएगा, तो ये माइनस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता इसलिए ज़ीरो ही आ गया। और अब जो है हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेने के लिए जो है हमारे को ये जीरो प्लस लेना पड़ेगा, तो जीरो प्लस ये जी एक्स हो गया। तो अब हम जो है इसकी लिमिट लेते हैं एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस है क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो जीरो प्लस लेंगे। और यहाँ पे जीरो से प्लस का मतलब बड़ा, तो बड़ा राइट हैंड साइड में तो वो जो है एक्स ही लेंगे, तो लिमिट लगाने पर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है और जीरो भी ज़ीरो है। तो इस तरह से तीनों बराबर हैं। इसका मतलब एक्स के जब ज़ीरो है यानी कि एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो है तब ये फंक्शन जो है जी वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से ये एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी कंटिन्यूस आया था केस 1 में, और केस 2 में हमने देखा कि जब जो है के इज़ इक्वल टू ज़ीरो है यानी कि एक्स जब ज़ीरो के बराबर है तब भी इसकी वैल्यू जो है वो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन आता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जी जीरो की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में हमें जो है देखना है जब k इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो हो यानी कि k कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो ये यहाँ पर जी के लिखा, तो जी के जो है वो हमारे पास, क्योंकि ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए यहाँ वैल्यू x आएगी तो यहाँ पे जो है k रखेंगे x की जगह पे तो प्लस का k आ जाएगा। अब जो है हम इसकी लिमिट लेंगे, जनरल लिमिट लेनी है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसीलिए जो है जनरल लिमिट लेते हैं। और जनरल लिमिट लेने के लिए x टेंड्स टू k, यहाँ पे हो गया जी एक्स, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू k, यहाँ पे हमने ली जी एक्स की वैल्यू क्योंकि k इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो x लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो k आ गई है। तो हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू k जी एक्स जो है वो भी k के इक्वल है और जी के भी k के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जीरो से बड़ी वैल्यूज़ हैं k की, उनके लिए भी ये कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि ये केस 3 में भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन हुआ सारी रियल नंबर्स के लिए जो कि जीरो से बड़े हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इस तरह से तीनों कंडीशंस में हमने देखा कि केस 1 में हमने देखा कि जब k जीरो से छोटा था तब भी फंक्शन कंटिन्यूस था, और केस 2 में हमने देखा जब k ज़ीरो के इक्वल है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है। और अब केस 3 में हम देख रहे हैं कि जब g जो है वो k वो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव नंबर है तब भी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ऑल रियल नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर हैं उनके लिए, जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, उनके लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है तीनों केसेस में जो है पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन g जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने g को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव कर दिया। अब हमारे को h को भी एक कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। तो h को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे को फिर से एक रियल नंबर k एज्यूम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है इसको हम जो है कंटिन्यूस करेंगे। तो हमारे को फंक्शन जो हमारा एच एक्स था वो है हमारा कॉस एक्स, और कॉस एक्स के लिए जो है के हमने मान लिया, कोई भी एनी रियल नंबर मान लिया, और उसके लिए जो है हमारे को देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है इस पॉइंट पे के ऊपर। तो x इज़ इक्वल टू के रखते हैं तो एच के जो है वो हमारा हो जाएगा कॉस के। तो अब जो है हम इस पे इसकी लिमिट लगाते हैं, जनरल लिमिट लगेगी तो लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू के, और यहाँ हो गया हमारा एच के, तो एच एक्स होगा इधर। तो एच एक्स में जो है एच एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो है कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखा, और अब इसमें लिमिट लगा देते हैं तो ये कॉस के इक्वल आती है। तो इस तरह से एच एक्स की लिमिट लेने पर भी वैल्यू कॉस के आई, और जो है एच के की वैल्यू भी कॉस एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए लिमिट लगाने पे भी एच एक्स और एच के पर भी दोनों की वैल्यू क्योंकि कॉस के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये फंक्शन एच जो है वो
एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, तो अब हमारे क्योंकि जी भी कंटिन्यूस है हमने प्रूव कर दिया है और एच भी जो है हमने अब कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, तो दोनों ही कंटिन्यूस हो गए। तो इसका मतलब जी ओ एच जो इनका फंक्शन है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से जी ओ एच जो है, क्योंकि फंक्शन एफ के इक्वल है, तो जी ओ एच के जो है कंटिन्यूस होने से एफ फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जी और एच बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शंस, देयरफॉर एफ इज़ आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो एफ कंटिन्यूस है, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो जो प्रूव करना था कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, वो प्रूव हो गया।